ऐसा हो जाएगा, सब बंद कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं, अगर हम नबी पर सलाम भेजेंगे तो फला नाराज हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो यार, अपने दिलो दिमाग का इलाज करवाओ। नबी पर सलाम भेजने से अल्लाह राजी हो जाता है, कहो सुभान अल्लाह। नबी पर सलाम भेजने से नबी राजी होते हैं। और याद रख, कोई अमल तेरा कबूल हो या ना हो, दुरूदो सलाम एक ऐसा अमल है जो कबूल ही कबूल है। इसलिए कि इस अमल में कोई और नहीं, रब शरीक है, अल्लाह शरीक है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये जहन से निकालिए कि हम अगर या नबी सलाम पढ़ेंगे अगला वाला नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला वाला नाराज। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे यार? किसको मुंह दिखाओगे? देवबंदी को, बरेली को, तबलीगी जमात वालों को, अहले हदीस को? कब्र में किसको मुंह दिखाओगे? अपने नबी को। हशर में किसको मुंह दिखाओगे? अपने नबी को। वहां की फिक्र करो, यहां की फिक्र मत करो, कहो सुभान अल्लाह। कोई नाराज हो जाए, होने दो। कोई अगर मेरे बाप को नहीं मानता है, कोई मेरे मुर्शिद को नहीं मानता, बाकी नहीं रहेगी। बल्कि आप यूं याद रखें कि जब कुछ न था तो खुदा था। जब कुछ न था, न जमीन थी न आसमां था, कुछ भी नहीं था मगर खुदा था। उस वक्त भी नबी पर दुरूदो सलाम था। और कुछ भी नहीं रहेगा, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की जात होगी। उस वक्त भी अल्लाह अपने नबी पर दुरूदो सलाम भेज रहा होगा। इसलिए कि सब कुछ मिट जाएगा मगर कुरान, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद पढ़ा जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। सरकार हसन काशी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम बोलिए आप हजरात? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अगर कोई कहे तो इसको कहना जायज है कि नहीं? आप फरमाते हैं कोई हरज नहीं है, आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। फैसला हफ्त मसला किताब को उठाओ, मतबुआ लाहौर, जो पाकिस्तान से छपी हुई किताब है। तो अजीज़ानी मोहतरम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये नबी पर सलाम है कि नहीं? नबी पर दुरूद है कि नहीं? तब आपके पीर व मुर्शिद के दादा हुजूर, दादा है ना जिनके मुनाजात पढ़े जाते हैं, कल पढ़ा जाएगा, हो सकता है कल माहवारी मजलिस से कल पढ़ा जाएगा। इलाही ये आलम है गुलजार तेरा, है ना, वो जो लिखे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, हमारे दादा पर दादा नबी पर सलाम भेज रहे हैं। अब कोई पोता कहे कि नबी पर सलाम नहीं भेजा जाएगा, बताओ वो पोता नाफरमान है कि नहीं? वो मुरीद है? बोलिए वो मुरीद है। फिर सवाल ये जहन में आता है मुसलमानों कि अगर आप सलाम को बंद करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस धरती पर, उर्से कुल को भी नाजायज कहता है। उर्से कुल को भी क्या कहता है? बोलो, उर्से कुल को भी नाजायज कहता है। तो आप इसको बंद कर दीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए। नबी का नाम आए अंगूठा चूमना, कुछ लोग इसको भी नाजायज कहता है, इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पे हम और आप खड़े होते हैं, इसको बंद कर दीजिए। तो अब ऐसा हो जाएगा, सब बंद कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं, अगर हम नबी पर सलाम भेजेंगे तो फला नाराज हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो यार, अपने दिलो दिमाग का इलाज करवाओ। नबी पर सलाम भेजने से अल्लाह राजी हो जाता है, कहो सुभान अल्लाह। नबी पर सलाम भेजने से नबी राजी होते हैं। और याद रख, कोई अमल तेरा कबूल हो या ना हो, दुरूदो सलाम एक ऐसा अमल है जो कबूल ही कबूल है। इसलिए कि इस अमल में कोई और नहीं, रब शरीक है, अल्लाह शरीक है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये जहन से निकालिए कि हम अगर या नबी सलाम पढ़ेंगे अगला वाला नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला वाला नाराज। कब्र में क्या मुंह दिखाओगे यार? किसको मुंह दिखाओगे? देवबंदी को, बरेली को, तबलीगी जमात वालों को, अहले हदीस को? कब्र में किसको मुंह दिखाओगे? अपने नबी को। हशर में किसको मुंह दिखाओगे? अपने नबी को। वहां की फिक्र करो, यहां की फिक्र मत करो, कहो सुभान अल्लाह। कोई नाराज हो जाए, होने दो। कोई अगर मेरे बाप को नहीं मानता है, कोई मेरे मुर्शिद को नहीं मानता, मत माने।
कोई मेरे मुर्शिद को नहीं मानता है, मत माने, हम तो मानेंगे नहीं। कहो सुभान अल्लाह। कोई अगर मेरे बाप को, रूहानी बाप को नहीं माने, मत माने, हम तो मानेंगे भाई, मेरे पीरो मुर्शिद हैं, हमारे रूहानी बाप हैं, हम तो मानेंगे भाई। अब दुनिया को मनवाने के चक्कर में रहोगे तो याद रखो, फिर वैसा काम मत करो जो आज नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास और सब सत्यानाश। सबका साथ सबका विकास सब सत्यानाश। कोशिश कीजिए हम जो भी अमल करें उससे मेरा रब राजी हो जाए, उससे मेरा नबी राजी हो जाए। बताइए, यहाँ के इंतजामिया कमेटी ने माशाअल्लाह इतना बड़ा इंतजाम किया, डेकोरेशन का इंतजाम किया, आप सबों को दावत दी। इसका मकसद क्या है? ये डेकोरेशन करने का, उर्स कुल करने का मकसद क्या है? इसका मकसद दुनिया वालों को बताइए कि सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के वली कामिल आलिम दीन मुहद्दिस थे और जो सरकार खलीफा दोम सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के खानदान से थे, उन्होंने इस मजलिस उर्स कुल इसलिए कायम किया कि अगर मुसलमानों के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर सूद का बाजार गर्म है, शराब गर्म है, या किसी किस्म की बुराई फैली हुई है, उसको खत्म करने के लिए अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस उर्स कुल को कायम किया है। इसका मतलब ये नहीं टीएमसी और कांग्रेस की तरह पार्टी बनाने के लिए मजलिस उर्स कुल कायम नहीं किया है। इसका मकसद, इसका रीजन, इसका एम और लक्ष्य ये है कि सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का मैसेज पूरी दुनिया में फैल जाए। सुभान अल्लाह। नहीं तो कोई मकसद नहीं होगा। फेस्टिवल की तरह लोग आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। अपनी नीयत को सही कीजिए, अपने अमाल को सही कीजिए। नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नीयत होगी, लोग नमाजी कहेंगे, आपकी नमाज बेकार। हज करेंगे, आपकी नीयत होगी, लोग मुझे हाजी कहें, आपका हज बेकार। हम मौलवी हैं, मगर मैं मौलवी नहीं कहता हूं अपने आप को, मैं आलिम भी अपने आप को नहीं कहता हूं। मैं तो यही समझता हूं अपने आप को कि सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से जो कुछ मुझे मिला है बस आपके सामने पेश करता हूं। मैं उस लायक भी नहीं हूं जो आपकी इस्लाह कर सकूं। गौसे पाक की जबान हम ला नहीं सकते हैं, ख्वाजा अजमेरी की जबान हम ला नहीं सकते हैं, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की जबान हम ला नहीं सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा, कुरान का फरमान है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। तो अच्छी बात का हुक्म देना ये भी सदका है, कुरान की बात बताना ये भी सदका है। दुनिया वालों को ये बताओ कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह कोई पार्टी नहीं है, अहले सुन्नत व जमात की एक तंजीम का नाम है। क्या नाम बोलो इसको? अहले सुन्नत व जमात। अगर तुम अहले सुन्नत व जमात से हटोगे, दर बदर की ठोकर खाओगे, तुम्हारी कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारा कहीं वकार नहीं होगा। कल का 20 साल पहले, 10 साल पहले जो लोग वजूद में आए थे, गली गली फैल गए, कहां कहां फैल गए। मगर आज हम जहां के हैं वहीं आए लोग खाएंगे, फेस्टिवल की तरह चले जाएंगे। बताओ दुनिया वालों को, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह फातिमा की औलाद से, बताओ अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की शान और अजमत क्या है। सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह शेख मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से है। क्यों नहीं बताता हमारा मौलवी, क्यों नहीं बताता है? सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का नमक खाते हैं हम, उनसे मोहब्बत करते, उनसे अकीदत करते हैं। जहां तुम नमाज के बारे में बताते हो, सूद के बारे में तुम बताते हो, हलाल और हराम के बारे में बताते हो, बताना चाहिए, बताइए। मगर साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, 10 मिनट के लिए, कितने बोलिए तो 10 मिनट निकालिए अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। सुभान अल्लाह। एक बात मुझे बताइए, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह अगर नहीं मिलते, हम सब मिलते? बोलिए, हम सब मिलते? हम सब नहीं मिलते। मैं कहां था, आप कहां थे? ये अजान गाछी रहमतुल्लाह वली कामिल के सदके तुफैल से अल्लाह ताला ने हमको और आपसे मिला दिया है। नहीं तो ये मजलिसे उर्से कुल भी सजती नहीं। अगर अजान गाछी नहीं होते, ये लाखों लाख नौजवान नमाजी, ये लाखों लाख इंसान बुराइयों से, आज सूद से, शराब से बच रहा है,
ये अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की कदम की बरकत है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ के जो इंतजामिया कमेटी ने, और याद रखिए सबसे पहले आलिम को खुश करने की कोशिश कीजिए, खुश करने की कोशिश कीजिए। अजीजान मोहतरम, आलिम कैसे खुश होगा? मोहब्बत से खुश होगा, प्यार से खुश होगा। जब आप एक इंसान को राजी करेंगे, खुश रखेंगे, दिल से दुआएं निकलेगी। सुभान अल्लाह, दिल से दुआएं निकलेगी। अजीजान मोहतरम, बड़े खुश नसीब हैं। मैं सबसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल को अल्लाह जानता है, चाहे वो अमीर हो। और मैं चपलुस बाज मौलवी नहीं हूं यार, किसी को पैसा वाला देखा तो उसकी चौपलूसी करना शुरू कर दिया। हक बोलता हूं, पीछे 2-4 गाली हम सुन लेंगे और क्या मिलेगा। हक बोलता हूं और अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के मैसेज को फैलाता हूं, और कोशिश ये करता हूं हमारे जितने इंतजामिया कमेटी हैं, 2 लाख 3 लाख खर्चा किया भाई, कम से कम दुनिया वाला ये जाने कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में होता क्या है। अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बतलाया क्या जाता है। यहाँ शिर्क की बात नहीं की जाती है, बिदअत की बात नहीं की जाती है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जाती है। अजीजान मोहतरम, सरकार अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वली कामिल के सदके से आप सबों से अल्लाह इतना बड़ा काम ले रहा है। नहीं तो आप देखें आज किसको उतना टाइम है जनाब, किसको उतना फुर्सत है कि इतनी बड़ी मजलिस करने के लिए, कभी यहाँ मजलिस तो कभी वहां मजलिस, गली गली, नगर नगर, ढगर ढगर, शहर शहर, हर जगह मजलिस हो रही है। क्यों? किसको फुर्सत है इतने पैसा खर्चा करने की? लोग चाहेगा हम इस पैसे को कहीं और खर्चा करें, मगर कसम खुदा की कुर्बान जाए, नबी की उस हदीस पर आपने जो खर्चा किया है सिर्फ दीन के लिए खर्चा किया है, अल्लाह उसके रसूल की राह में लुटाया है। 1 देंगे 10 आपको मिलेगा। कहो सुभान अल्लाह। और रिज़्क़ हलाल से आपने करवाया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि मैं पहले आज इसलिए उठ गया हूँ कि मुझे कल सवेरे मुझे दरबार निकलना है और मुसलसल तकरीर हो रही है, जिससे मेरी थकावट भी है। बस आपकी मोहब्बत अगर रहेगी और खुलूस रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर सिर्फ इतना बताएंगे। आज जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में होता क्या है, सुनना चाहते हैं आप हज़रात? मजलिस उर्स कुल में होता क्या है और क्या समझाया जाता है, क्या बताया जाता है? मोहब्बत से, अकीदत से जो जहां खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये दिल्ली का मीना बाजार नहीं है। कि ये सुभान अल्लाह, ये दिल्ली का मीना बाजार नहीं है। आप आए इस मजलिस उर्स कुल में तशरीफ लाए, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है इंदा ज़िक्री सालिहीन तंज़िलुर रहमा, कि जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक है, मिशकात की हदीस है कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, जो इस तरह की मुक़द्दस और पाकीज़ा कुरानी मजलिस में आता है, रहमानी मजलिस में आता है, रब के नूरी फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, अपने परों से ढांप लेते हैं। अब उसके बाद अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, तुम गवाह रहना, मैंने इन सब की खताओं को माफ फरमा दिया है। तो सुनिए, फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मौला, एक ऐसा इंसान भी था जो इसी तरह से खड़ा हो गया था। कहिए सुभान अल्लाह, उसकी नीयत नहीं थी मजलिस में बैठने की, मगर वो यूं ही खड़ा हो गया था। तो अल्लाह फरमाता है, जो इस मजलिस में बैठता है, हो कौमा ला यश्का जलीसहुम, बदनसीब नहीं खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह। तो आप सब खुश नसीब हैं। मोहब्बत के साथ पढ़िए, चूंकि मेरे बाद आपको भी बंगला ज़बान में बांग्लादेश से हमारे मेहमान आए हुए हैं। हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। ये अलग सी बात है कि ये गुनहगार भी आपका मेहमान है, ये गुनहगार भी आपका मेहमान है। सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हक बोलने और हक पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, ये गुनहगार, ये नाचीज़ मुर्शिद कामिल के हुक्म के मुताबिक आपकी बारगाह में खड़ा हो चुका है। कसम खुदा की, तकब्बुर मत करना, कभी भी तकब्बुर, घमंड मत करना कि मैं बहुत बड़ा मौलवी हो चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, नमाजी हूँ। तकब्बुर करोगे, याद रखें आप, आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। सच पूछिए, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अल्लाह फरमाता है, वफाउ क्या कुल्ले जी इल्मिन अलीम, हर इल्म से बड़ा एक इल्म वाला है, और सबसे बड़ा इल्म वाला अल्लाह है। कहिए सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा इल्म वाला कौन है बोलिए?
अल्लाह है और उसकी अता से रसूलुल्लाह है, कहिए सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुनहगार, ये नाचीज़ आपसे इल्तिजा करता है, आप मेरे लिए दुआ करें। जितनी बातें मैं आपसे कहूँ उतनी बातों पे हमें अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। देखिए, बाज़ लोग क्या है कि मौलवी को फरिश्ता समझता है। अरे इंसान है वो, इंसान से भी गलती गुस्ताखी हो सकती है। आप इंसान हैं, बतकाज़ा बशरियत के तकरीर में कोई गलती गुस्ताखी हो जाए, आप मेरी माफ करेंगे। बस मैं चाहता हूं कि नात शरीफ हुजूर की बारगाह में पेश करूं ताकि ये मजलिस काबिल कबूल हो जाए। सुनना चाहते हैं आप हज़रत? सुनना चाहते हैं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बस एक नात शरीफ सुनाएंगे और उसके बाद वजीफे वज़ाइफ जो पढ़ते हैं, मैं किताब खोल करके जहां भी जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का फैजान है कि बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, हर तरह के लोग मिलते हैं वहां पे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पैगाम जा रहा है। मैं तो उस बारगाह का इतना गुलाम हूं, मैं दुआ करता हूं सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से कि आप मेरे ऊपर नजर करम फरमाए ताकि मेरा कदम यहाँ पे जमा रहे, और मैं चाहूंगा कि दुनिया के कोने कोने में ये मजलिस उर्से कुल जारी और सारी रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बबारिक अला अब्दिकर रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शेर मुलाहिज़ा करें आप, मुकम्मल तवज्जो के साथ आप सुने। आप कोई सलीका है न आरज़ू का, कोई सलीका है न आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है न आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है न आरज़ू का। हमारे ऊपर किसका एहसान है? बोलिए, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने अपना महबूब इस उम्मत पर भेज दिया, इस दुनिया में भेज दिया। सुनिए आप, किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताए, कहिए सुभान अल्लाह। जब सहाबा जब परेशान हो जाते थे तो किसी दुनिया वालों को अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत को नहीं बताते थे। वो जानते थे कि दुनिया वालों को बताएंगे मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा इंसल्ट ही करेगा। नबी की बारगाह में जाते थे। कहाँ जाते थे? बोलिए, नबी की बारगाह में जाते थे। या रसूलल्लाह, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दुआ कर दीजिए। हम भी और आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हुजूर मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं। क्या कहते हैं? आप खुदा तो नहीं हैं, आप अल्लाह के वली हैं, दुआ कर दीजिए मेरी परेशानी दूर हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। यही न कहते हैं ना, यही कहते हैं। शेर मुलाहिज़ा करें आप, किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी
कोई सलीका। नबी की बारगाह से बुखारी की हदीस है, वल्लाहु यूती व अना कासिम, अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। शार बुखारी अल्लामा अस्कलानी अलैहि रहमह फरमाते हैं, लिअन्नहु युक़स्सिमुल जन्नत बैन अहलिहा, कि अल्लाह के नबी जन्नतियों में जन्नत बांटने वाले हैं। कहिए सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह से हमें मिला है कुरान, मिला तो नबी की बारगाह से, नमाज मिली तो नबी की बारगाह से, रोजा मिला, हज मिला, जो कुछ मिला नबी की बारगाह से मिला। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो तो कम से कम ईमान है आपको, और आवाज से कहो मोहब्बत सुभान अल्लाह। इसलिए कि उर्स के माने होते हैं खुशी के। क्या माने होते बताएंगे अभी, क्या माने होते हैं? उर्स के माने होते हैं खुशी के। अबे जब उर्स के माने खुशी के होते हैं तो फिर आप मुंह लटका क्या बैठे हुए? आप तो खुश नसीब है भाई, मुंह क्यों लटकाए रहते हैं? और चल बसे क्या मतलब? क्या अभी हम चल बसेंगे? अरे अभी बहुत लंबी उम्र जिएगा आप, सुभान अल्लाह बोलिए। इसलिए कि जो मौत को याद करता है अल्लाह ताला उसकी लाइफ को, उसकी उम्र को बढ़ा देता है, सुभान अल्लाह बोलिए। चल बसे पढ़ रहे हैं हम, मरता कोई और है, मरता कोई और है। बोले क्यों? इसलिए कि वो मौत को याद ही नहीं करता है वो। और जो मौत को याद करता है, हदीस पाक में आता है, जानते बताएंगे आप, पहले शेर सुनिए आप। हमें जो कुछ मिला है नबी के सदके से मिला है। जो मौत को याद करता है, जानते हैं अल्लाह ताला उसको मौत को याद करने की बरकत से 3 चीजें अता फरमाता है। क्या चीज बोलिए? 3 चीजें। ये मजलिस उर्से कुल चल बसेंगे, एक दिन हम भी इसी सूरत से आप, आखिर फना आखिर फना आखिर फना। 3 चीजें उसे मिलेंगी। जितनी चीजें मुझे याद हैं, जहन में है, बता रहा हूं। पहली चीज, जो मौत को याद करता है तौबा की तौफीक मिलेगी। क्या मिलेगी? बोलो, तौबा की तौफीक मिलेगी। दूसरी बात क्या है? नेक अमल करने की तौफीक मिलेगी, सुभान अल्लाह, नेक अमल करने की तौफीक मिलेगी। और तीसरी बात यह है, जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, इबादत करने के लिए जाएगा, काहिली और सुस्ती खत्म हो जाएगी, सुभान अल्लाह। क्या खत्म हो जाएगी? बोलो। अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला मौत को इतना याद करता है कि ट्रेन में जा रहा है, नमाज का टाइम आ जाता, पानी रहे या न रहे, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेता है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेता है। जहां चाहता है नमाज का टाइम आ जाता है, नमाज बोलिए तो पढ़ते हैं कि नहीं? बोलिए ना। अब तो मौत को याद करने से ये 3 चीजें इनाम में मिलती हैं कि जब नमाज का टाइम आ जाता है, नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। कई इस बार किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दरी से लो लगी है। मेरे आका मुबश्शिर भी हैं, खुशखबरी देने वाले। कहिए सुभान अल्लाह। इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। मेरे आका मुबश्शिर हैं, खुशखबरी देने वाले हैं जन्नत की। किसको? मोमिनों को, मुसलमानों को। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका नजीर भी हैं, डराने वाले हैं। किसको? काफिरों को। किससे? दोज़ख। किससे? दोज़ख से। मुबश्शिर हैं मुसलमानों के लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, नजीर है, डराने वाले हैं काफिरों के लिए। वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ महबूब, आप तो चमकते सूरज की तरह हो। कहो सुभान अल्लाह। मेरा नबी चमकता हुआ सूरज है। शेर मुलाहिजा करें आप। बशीरी कहिए, नजीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। बशीरी कहिए, नजीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलामे रब्बी, जो सर से लेकर नीचे तक, पांव तक, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। कोई कहिए ना सुभान अल्लाह।
अभी दूसरा यहाँ होता ना जनाब, इतना सुभान अल्लाह कहता कि मजमा हिल जाता। कहिए सुभान अल्लाह। और आप तो सुन्नी हो, सुन हो चुके हो। क्या हो चुके हो? इतना चल बसे पड़े सुन। अरे जिंदा दिली के साथ सुनो यार, गुलाम सरवर खड़ा है आपके सामने में, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, जबान खोलो सुभान अल्लाह बोलने के लिए। अभी टीएमसी अभी चल रहा है 2024 का। अरे नेता लोगों के लिए मुसलमान इतना चिल्लाएगा, इतना चिल्लाएगा, कोई फायदा नहीं। बस नेता है, वोट तक, वोट मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, आपसे रिश्ता खत्म। फिर उसके बाद 5 साल आप उसके तलवे चाटेंगे। एक बार आपके दरवाजे पे वो आएगा हाथ जोड़ने के लिए, आप सोचेंगे आज ये हाथ क्यों जोड़ता है, मालूम है इसलिए नेता लोग हाथ जोड़ता है आपसे। बेटा मैं पहली बार आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, जिस दिन मैं जीत गया 5 साल तुमसे हाथ जोड़वाएंगे। ये नेता याद रख, ये नेता सिर्फ वोट तक काम आएगा, मगर हमारे नबी पुलसिरात पर काम आएंगे, मीज़ाने अमल पे काम आएंगे, हौज़े कौसर अपनी उम्मत को अपने हाथ से पिलाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। तो अजीज़ाने मोहतरम, जो नबी कब्र में हमको नहीं भूले, जब पैदा हुए रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हर जगह वो नबी याद करेंगे। तो याद रखो उस नबी को भी याद रखा करो। सुभान अल्लाह। उस नबी को भी याद रखो। और कोई भी मुसलमान जब तक जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुकम्मल नहीं पढ़ेगा, उसका ईमान कंप्लीट नहीं होगा, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। शेर मुलाहिजा करें आप, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना दावतो इब्राहिम व बशारतो ईसा, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूं। कहिए सुभान अल्लाह। तुम क्या समझते हो? मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं, खुशखबरी हूं। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यु व आदमो बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के बीच में थे। अभी आदम मिट्टी का पुतला तैयार किया गया, रूह नहीं डाली गई, मैं उस वक्त भी नबी था। कहो सुभान अल्लाह। उस वक्त भी नबी था। शेर मुलाहिजा करें आप, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुरादे कल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुरादे कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील। सूरज की दलील क्या है? अपने के जोरे जोरे बोलूं, सूरज की दलील की आचे। अरे बंगला तो ऐसा बोलेंगे जनाब, दिमाग हरा हो जाएगा 55-60 साल के बाद, अभी नहीं। अजीज़ान मोहतरम, सूरज की दलील क्या है? प्रूफ क्या है? बोलिए नहीं। सूरज की दलील है रोशनी। रोशनी है, हम समझते हैं कि सूरज है। ये जो लाइट जल रही है रोशनी दे रही है, समझ रहे हैं कि जो है लाइट का वजूद है। क्या इसको बोलते हैं आप? लाइट बोलते हैं ना, ट्यूबलाइट। इसका वजूद है। चांद का वजूद, चांद की दलील क्या है? चमकना, उसकी रोशनी। तो बताओ सूरज की दलील रोशनी, चांद की दलील रोशनी। इसी तरह से खुदा होने की दलील मेरे मुस्तफा है। कहो सुभान अल्लाह। और याद रखिए, आदम से लेकर के ईसा पैगंबर तक जितने भी दुनिया में नबी तशरीफ लाए, सबने जिब्रील से सुनकर कहा अल्लाह है, अल्लाह एक है। जितने आए सबने कहा, जिब्रील से सुन करके कहा। मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे नबी सुन के नहीं बल्कि मेराज की रात में देख करके आए। और मिशकात की हदीस है, राई तो रब्बी फी अहसने सूरतिन, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। कहो सुभान अल्लाह। सारे नबियों ने जिब्रील से सुन के कहा खुदा है, मेरे नबी ने रब को देख कर कहा खुदा है। कहो सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिजा करें आप, शेर मुलाहिजा करें, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुरादे कल्बे
दलील तुम हो खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, कोई सलीका है न आरज़ू का। अजान गाची किसकी औलाद में से है? बोलिए। फातिमा ज़हरा की औलाद में से है। कहिए सुभान। बातें अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है कि नहीं? किसकी औलाद में से है? फातिमा ज़हरा की नस्ल से है, याद रखो। और दुनिया वालों को बताओ कि अजान गाची किसी ऐरे गैरे नत्थे पीर का नाम नहीं, फातिमा ज़हरा की औलाद का नाम है, खानदान फारूकी के चश्मो चराग का नाम है। ये बताने की कोशिश करो। अगर कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है कि आप हिंदुस्तानी हो कि या बांग्लादेशी हो, अगर आप कहोगे मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा ये आईडी प्रूफ है, तो आप हिंदुस्तान के हो, आप जेल के सलाखों में नहीं जाओगे। अगर कह दोगे, अगर किसी दूसरे तरीके से पकड़े गए, अगर कह दोगे हम आसपास के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले हैं, पुलिस पकड़ लेगी, जेल में बंद कर देगी आपको। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को, इंट्रोडक्शन को अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, दुनिया वालों को बताओ। बताना जरूरी है कि नहीं? बोलिए आप हजरात, बताना जरूरी है। तो फातिमा ज़हरा की औलाद से कौन है? मुंह ने खोलिएगा तो हम पसीना थोड़ी बहाएंगे। अब हम तेज हो गए, आपसे ज्यादा हम तेज हो गए। इसकी औलाद में से हैं? बोलिए। अरे फातिमा का नाम लोगे ना, ईमान ताजा हो जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। वो फातिमा, नबी इरशाद फरमाते हैं सैयदतुल निसाए फातिमतुल जन्नह, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। कहो सुभान अल्लाह। दिल का टुकड़ा है। और फातिमा तो औरतों की सरदार हैं, और हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। अली का शेर सुनो आप। अली का ज़ेबोज़ीन जिंदा है, अली का ज़ेबोज़ीन जिंदा है, जनाब फातिमा का चैन जिंदा है। न पूछो वक्त की उन बेज़बान किताबों से, न पूछो वक्त की उन बेज़बान किताबों से, जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। कहो सुभान अल्लाह। जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। ऐ मुसलमानों, तुझे सजदा, तुझे नमाज अगर सीखनी है, किसी और से मत सीख, हुसैन से सीख ले। सुभान अल्लाह। सजदे की हालत में मेरे हुसैन को 10वीं मुहर्रम को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। जुमा का दिन था, 10वीं मुहर्रम का दिन था। शिमर लईन जो है मेरे आका हुसैन के सीने पे कदम रखता है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ शिमर जो है अपना नापाक पांव हटा ले, ताकि मैं रब्बे कदीर की बारगाह में 2 रकात नमाज तो पढ़ लूं। कहो सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज तो पढ़ लूं। मेरे हुसैन की नमाज शमशीर गर्दन पे रखी हुई है, उसके बावजूद मेरे हुसैन की नमाज नहीं छूटी है। मगर तुम कैसे मुसलमान हो, हुसैन के मानने वाले हो, अली के मानने वाले हो, और तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। इसीलिए याद रखो मुसलमानों, जिस तरह से हुसैन के सजदे का जवाब, एक सजदे का जवाब पूरी दुनिया नहीं दे सकी, इसी तरह से अगर सुन्नी मुसलमान अगर ये सजदा करता है तो उसकी अभी जवाब दुनिया नहीं दे सकती है। इसीलिए याद रखो, नमाज पढ़ने की कोशिश करो। शेर सुना, मुलाहिजा कीजिए, शेर तो बहुत है, आपका मिजाज हरा हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आपका ईमान ताजा हो रहा है कि नहीं? ईमान ताजा हो रहा है। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, वइज़ा तलैतु अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमान। जब ये कुरान पाक की तिलावत की जाती है, उसकी आयतें बताई जाती हैं, ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। ईमान वालों का ईमान बढ़ जाता है। सुनिए शेर करबला हम पहुंचाते हैं, फातिमा ज़हरा की औलाद से है मेरे आका सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह। शेर मुलाहिजा करें, पूरी ताकत लगाता हूं, सीने की ताकत लगाता हूं, जरा आप भी ताकत तो लगाइए, आप भी ताकत तो लगाइए और मोहब्बत से कहिए, मिजाज तो बनाइए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये मुर्दा कौम की मजलिस नहीं, जिंदा कौम की मजलिस है। सुभान अल्लाह। अदूथे सर पर तो तेग तोले, यानी जालिम का पांव हुसैन के सीने पे था, तलवार भाले सब थे। अदूथे सर पर तो तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों
गवाह रहना। सुभान अल्लाह बोलो। हुसैन से बढ़कर किसी का सजदा नहीं जनाब, हुसैन से बढ़कर किसी गौस ख्वाजा कुतुब का भी सजदा नहीं। कहो सुभान अल्लाह। मदीने वालों गवाह रहना, नमाजी मेरी कज़ा नहीं है। मदीने वालों गवाह रहना, नमाजी मेरी कज़ा नहीं है। और सुनिए, मजहब इस्लाम के लिए हजरत अब्बास का कितना एहसान है इस इस्लाम पर और मुसलमान पर। सुनिए, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो आका हसन हुसैन के चचा हैं। क्या बोले, किसके चचा हैं? बोलो, हसन हुसैन के चचा। सुनिए आप, पुकारे अब्बास ए सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, कटे हैं बाजू छिदा है सीना, कटे हैं बाजू छिदा है सीना, नमाजी मेरी कज़ा नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? ये कमेटी वाले लोग जब मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं इजाजत लेने के लिए, मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? नमाज पढ़ते हो कि नहीं? जवाब आता है नमाज पढ़ता हो। कहिए सुभान अल्लाह। रिज़्क़ हलाल खाते हो कि नहीं? जवाब मिलता है रिज़्क़ हलाल खाता हूं। तकवा परहेजगारी जहां तक हो सके करते हो कि नहीं? जवाब मिलता है करता हूं। तब जाकर के उसे उर्से कुल की परमिशन मिलती है। कहिए सुभान अल्लाह। उसे उर्से कुल की परमिशन मिलती है। अब आइए थोड़ी देर मैं असल मौजू की तरफ आता हूं। ईमान को ताज़ा करने के बाद, करबला के मैदान में पहुंचने के बाद और करबला से मदीना पहुंचने के बाद, अजीज़ान मोहतरम, आइए मैं आपको बताऊं उर्से कुल के माने क्या है, उर्से कुल के माने क्या है और उर्से कुल हम क्यों करते हैं। आप किसी और को भी जवाब दे सकते हैं। दुनिया वाला भी लाइव चलता है, माइक से मेरी आवाज जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज जहां तक होता है कुरान और हदीस की रोशनी में बात करने की कोशिश करता है। अजीज़ान मोहतरम, हम सब उर्से कुल करते हैं। क्या करते बोलिए? उर्से कुल करते हैं। उर्से कुल का माने लगवी माने होते हैं शादी के, खुशी के। किसके माने होते हैं? शादी की और खुशी के। मिशकात शरीफ बाब अज़ाबुल क़ब्र की हदीस है। हम जब मर जाएंगे, मरने के बाद मुनकर नकीर आएंगे नहीं, मुलाकात करेंगे। वो ऐसे फरिश्ते हैं, लंबे लंबे बाल वाले, लंबे लंबे नाखून वाले, नीली नीली आंखें वाले, जमीन को चीरते हुए, मुर्दों को झंझोड़ते हुए उठाएंगे कब्र में। अब उसके बाद 3 सवाल करेंगे। 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल क्या होगा? मर्तबतों के साथ सुनिएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज, ये जो दिलो दिमाग में ये बैठाया जाता है कि वहां मत जाओ, बिदअत आचे, ये आचे, वो आचे, ये सब जहन से आपका निकल जाएगा, बिल्कुल जहन क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाला उर्से कुल क्यों करता है। पहला सवाल क्या होगा? मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? बंदा अगर मुसलमान होगा जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? मा दीनो का, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा दीन क्या है? जवाब मिलेगा, मुसलमान होगा रब्बी दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ये सबसे पूछा जाएगा। जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, यहां तक किताबों में आता है कोई दरिया में डूब के मर गया है, किसी को शेर खा गया है, उसके पेट में ही सवाल होगा। इसके पेट में बोलो तो पेट में सवाल होगा। दरिया में डूब गया, वहां सवाल होगा। सवाल सबसे होगा, चाहे वो जिस मजहब का मानने वाला हो। तीसरा सवाल क्या होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाया जाएगा, चेहरा दिखाया जाएगा। देखोगे ना? बोलो देखोगे ना? देखें बोलो इंशाअल्लाह। अकीदा सही रखिए, अकीदा सही रखिए। याद रखिए, अकीदा बीज होता है, बीज अच्छा रहेगा तो फल भी अच्छे होंगे। सुभान अल्लाह।
फल भी अच्छे होंगे। अकीदा सही रखिए आप। अजीजान मोहतरम, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी टाइम आया, आखिरी वक्त आया। उनकी ज़ौजाए मोहतरमा, उनकी वाइफ रो रही थी, आज मेरी जिंदगी का साथी हमसे जुदा हो रहा है, आज मेरी जिंदगी का साथी हमसे जुदा हो रहा है। उनकी ज़ौजा कहती हैं, आज मेरे लिए गम का दिन है, बड़ा गम का दिन है। सुनिए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ ज़ौजाए मोहतरमा, आज मेरे लिए गम का दिन नहीं बल्कि खुशी का दिन है। सुभान अल्लाह, खुशी का दिन है। गदन अलका मुहम्मदन व हिज़्बिही, कल हुजूर से और हुजूर के सहाबा से मुलाकात होने वाली है। कहो, कल हुजूर से और हुजूर के सहाबा से मरेंगे तब ने मुलाकात होगी, सहाबा से मुलाकात होगी, रसूलुल्लाह से मुलाकात होगी। हुजूर की हदीस है, अल्लाह फरमाता है, लैसा लिल मोमिन राहतन दून लिकाइल्लाह, मोमिन के लिए इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं, जब वो मरेगा तो अल्लाह से मुलाकात करेगा। सुभान अल्लाह। अरे कयामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा, कयामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा, नबी का जलवा दिखाया जाएगा। मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये जो नूरानी चेहरे वाले जो तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, इनके बारे में तू क्या कहता था, इनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दा अगर आशिक़े रसूल होगा, मुसलमान होगा, जवाब देगा, हो भाई या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। ये कौन है? बोले, ये अल्लाह के रसूल हैं। आसमान से निदा आएगी, आवाज आएगी, मेरे बंदों ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो, इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दो। अब जन्नत से खुशबू आ रही होगी, खुशबू आ रही होगी, और फरिश्ते उसी वक्त उस मुर्दे को, मरने वालों को खुशखबरी सुनाएंगे। क्या खुशखबरी सुनाएंगे? कि जब तू इम्तिहान में पास हो गया, इम्तिहान में कामयाब हो गया, अब खुशखबरी सुनाएंगे फरिश्ते, नम कनौ मतिल उरूसिल लज़ी ला युकिज़हु इल्ला अहब्बु अहले इलैहि, कि तू उस दुल्हन की तरह सो जा, जब उसका प्यारा आएगा वही उठाएगा। सुभान अल्लाह। उसके प्यारे के सिवा कोई उठा सकता, कोई उठा सकता नहीं। अब हश्र के मैदान में ही तुम उठाए जाओगे। इसीलिए ऐ बंदे, इत्मीनान की नींद सो जा, जन्नत की खुशबू के लपेटे में सो जा। तो इसीलिए फरिश्ते उर्स की खुशखबरी सुनाते हैं, उर्स की खुशखबरी सुनाते हैं। इसीलिए अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का वजीफा ये पढ़ता है, रकीबों को मुबारक हो, उर्से कुल शहीदों को मुबारक हो, उर्से कुल मुसलमानों को मुबारक हो। तो अब बताओ मुसलमानों, फरिश्ते मुसलमानों को खुशखबरी सुनाएंगे। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह भी वज़ाइफ में ये डाल दिया है, तुम कहो ऐ मुसलमानों तुझे मुबारक हो, कहो सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, ऐ शहीदों तुझे मुबारक हो। पता क्या चला कि हम जो मुबारकबादी उर्से कुल को पेश करते हैं, ये और नहीं, किसी और से नहीं, मुस्तफा की हदीस से पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरिएगा ना जी, सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह अल्लाह हमारे चचा को लंबी उम्र अता फरमाए, कहिए सुभान अल्लाह। आजकल तो मुसलमान दुआ भी सही से नहीं करता कि जल्दी ये मर जाए। आज का ऐसा मुसलमान नहीं, दुआ क्या कीजिएगा, किसी का मजाक मत उड़ाइए, ये ज़ईफ है ना, इनका मजाक नहीं उड़ाइए। इसलिए कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लैसा लिल मोमिन राह, अल्लाह के नबी फरमाते, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना। मेरे नबी इरशाद फरमाते, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, और जो छोटों से प्यार नहीं करता है, वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। ऐ मुसलमानों, किसी का मजाक मत उड़ाया करो, किसी की तौहीन मत क्या करो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़लील हो गए कुरान को छोड़कर, हम ज़लील हो गए कुरान को छोड़कर। अब बताओ मुसलमानों, अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में क्या हो रहा है? कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह की बातें हो रही हैं। ऐसे ही मजलिस में जब बंदा वजू बना के आता है और जब बंदा वजू करके तकरीर करता है, पूरा हिंदुस्तान गवाह है मुसलमानों। दुनिया वाला ये कहता है इस नाचीज को, गुलाम सरवर साहब आप इस मजलिस को पूरे हिंदुस्तान की गली गली में फैला दीजिए
और एक बात याद रख लीजिए, मैं सभी हजरात से अदब से गुजारिश करता हूं, यहां पे खड़े होकर के किसी भी सिलसिला वालों को, किसी भी जमात वालों को टारगेट मत क्या कीजिए, किसी को, ठीक है, किसी को टारगेट मत क्या कीजिए। ये पैसा, उसका पैसा हराम, उसका पैसा हराम। मुझे एक बात बताइए, आप जब तक आप तहकीक न कर लो, ये शराब का कारोबार करता है। क्या करता है ये? शराब का कारोबार करता है, सूद का कारोबार करता है। जब तक तहकीक न कर लो, उसके पैसे को हराम, उसके पैसे को हराम, उसके पैसे को हराम मत बोलो। मुझे एक बात बताओ, एक इंसान है, लेबर क्लास का है, वो मजदूर क्लास का, दिन भर रिक्शा पर केला फल बिक्री करता है, ठीक है, पांचों टाइम नमाज पढ़ता है, पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, पैसा भी रिस्क हलाल है, क्या उसका पैसा भी हराम हो जाएगा? बोलो, आवाज आई आपकी? उसका पैसा हराम हो जाएगा। याद रखो, इससे नफरतें फैलती हैं। बेशक मसला है इंटरेस्ट के हवाले से, फिक्स डिपॉजिट के हवाले से, जाहिरी सूद, ओपनली सूद तो सब जानता है कि ये हराम है, मगर इंटरेस्ट के पैसे हो, फिक्स डिपॉजिट के पैसे जो बनते हैं, ये तो शायद मेरे दरबार में इसको नाजायज और हराम करार दिया गया है। इस तरह से समझाओ ना, लोग समझ जाएगा। डायरेक्टली हमला करोगे किसी पर, तो जो आने वाला भी होगा वो आएगा नहीं। और हम लोग इतना मेहनत करके इलाका से जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, डायरेक्ट ऐसा बम मारता है कि सब फट जाता है, सब भाग जाता है। ये अंदाज़े बयां, इससे नुकसान हो रहा है दरबार का। इसे क्या बोलो? नुकसान हो रहा है दरबार का। ये इतना खर्च करने का मकसद क्या है जनाब? कि मोहल्ला वाला भी तो जन्नत में चले जाए। ये न सुभान अल्लाह, मोहल्ला वाला तो जन्नत में चले जाए, पड़ोसी लोग भी तो आए। मैं तो ऐसा दौर से गुजरा हूं कि अगर आप नहीं आइएगा तो मोहल्ला वाला भी नहीं आएगा, मोहल्ला वाला भी नहीं आएगा। इसलिए इस उर्से कुल की मजलिस से मोहब्बत का पैगाम दे रहा हूं, इत्तेहाद का पैगाम दे रहा हूं। ये वक्त, ये टाइम नहीं है मुसलमानों को आपस में लड़ने का, मुसलमानों को आपस में लड़ने का। आपके खिलाफ, आपकी बेटियों के खिलाफ कैसी कैसी प्लानिंगें हो रही हैं आपको मालूम है, और आप ये छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हो, छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हो। आपकी बेटियों के ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। शायद आपको पता नहीं सी सरजमीन के ऊपर में न जाने कितने लाख हमारी बेटियों का ईमान चला गया, ईमान भी चला गया और उसकी इज्जत भी चली गई। याद रखो, अगर आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाओ, अपनी बेटियों को प्रोफेसर बनाओ, ऊंचे मकाम तक पहुंचाओ, मगर याद रखो अपनी बेटी पर ध्यान भी दो, केयर भी करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कॉलेज में पढ़ रही है ये, स्कूल में पढ़ रही है ये, किसी गैर मजहब के लड़कों से इसका कनेक्शन तो नहीं है, इसका कोई बॉयफ्रेंड, कोई गैर कौम का लड़का तो नहीं है। अगर फंस गया, आपकी बेटी फंस गई, चली गई, तो याद रखिए सोशल मीडिया पे आप रहते हैं, भाईजान भी ये कहा है कि आप सब इस बातों को बयान कीजिए ताकि हमारी कौम की बेटियों का ईमान बच जाए। क्या बच जाए? बोलो, अपनी कौम की बेटियों का ईमान बच जाओ। ऐ मुसलमानों, वो डिग्री पर लात मार दो, उस डिग्री पे लात मार दो, उसको कूड़ेदान में फेंक दो जिस डिग्री की वजह से हमारी बेटियों का ईमान चला जाए, जिस डिग्री की वजह से हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी चली जाए, लूट जाए। जानते हैं आप, 5 लाख का लालच दिया जाता है, 10 लाख का लालच दिया जाता है। अगर मुस्लिम लड़कियां अगर इस कौम के लड़कों से शादी कर लेगा तो इतने पैसे उसको दिए जाएंगे। याद रख मुसलमानों, अगर तू अपनी बेटी को दीन की तालीम देगा, अपनी बेटी को ईमान की तालीम देगा, तो याद रख, टाटा बिरला हो, चाहे वो कोई पैसा वाला हो, सारी दौलत एक तरफ और रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान एक तरफ। कहो सुभान अल्लाह। हम याद रख, सारी दुनिया की दौलत तो दे सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह का दिया हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज का दिया हुआ, अजान गाची का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। बेटी, स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, ईमान बचा के रहना, ईमान बचा के रहना। किसी भी स्कूल और कॉलेज में इस्लाम पढ़ने की इजाजत देता है, मगर इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि डिग्री के चक्कर में अपना ईमान का सौदा कर लो, अपनी इज्जत का सौदा कर लो। शायद आपको पता नहीं कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं। इसीलिए बाप की जिम्मेदारी है बेटियों की फिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे?
आप ये मत समझिए कि मौलाना जज्बाती है, जज्बात में बोल रहा है। जज्बाती इंसान अच्छा इंसान होता है, वो कौम को जगाने की कोशिश करता है। मेरा फर्ज है, नहीं तो कयामत के दिन हमसे सवाल होगा, तेरे पास इल्म था, तेरे पास मैंने इल्म था, दिमाग दिया, इल्म दिया, तूने अपने कौम का ईमान क्यों नहीं बचाया, उसको जगाने की कोशिश नहीं की। इसलिए याद रखिए, उस डिग्री को कूड़ेदान में फेंक दो, लात मार दो, उससे अच्छा है बेटी को जाहिल रहना जिससे ईमान चला जाए, जिससे ईमान चला जाए। इसलिए ऐ मुसलमानों, याद रखें, आप अपनी बेटियों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तलकीन करें, अपनी बेटियों को कुरान की तालीम दें। जब वो कुरान की तालीम पढ़ेगी, जब सीरत फातिमातुज़ ज़हरा को पढ़ेगी, उसको अपना आइडियल बनाएगी। कहो सुभान अल्लाह, उसको अपना आइडियल बनाएगी। इसलिए ये दौर इर्तिदाद का दौर है, ये दौर फितनों का दौर है। इस दौर में लोग इस्लाम कबूल करके इस्लाम से दूर हो रहे हैं। इसी दौर के बारे में एक मौका पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ सहाबा जानते हो मैं क्या देख रहा हूं? ऐ सहाबा जानते हो मैं क्या देख रहा हूं? अल्लाह सहाबी रसूल फरमाते, या रसूल अल्लाह, आप जो देखते हैं मैं कहां देखता हूं? कहिए सुभान अल्लाह। आप जो देखते हैं मैं कहां देखता हूं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे घरों में बारिश की तरह फितने देख रहा हूं। 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले मेरे नबी ने हमको और आपको हालात बता दिए। फितनों का जमाना है सहाबा। मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना था जिसने नबी होने का दावा किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का फितना था जिसने नबी होने का दावा किया। और आज भी तरह तरह के फितने पैदा हो गए हैं। इसलिए इन फितनों से और इन फितना फैलाने वालों से खुद भी बचिए और अपने घर को भी बचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हमें एक दूसरे की ईमान की फिक्र करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, तालीम दिलवाए, इस्लाम के सांचे में ढलकर अपने बेटों और बेटियों को तालीम दिलवाए। आप दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मिनट में 3 मसला सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, ताकि आज मेहनत वसूल हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम मुसलमान हैं, हम पे पाकी और नापाकी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब मुसलमान मर्द हो चाहे वो औरत हो, जब जवान हो जाता है या हो जाती है, उसको पाकी का मसला सीखना और सुनना बहुत बोलिए तो जरूरी है। रात को आप सोए, जवान है, बीबी के साथ हम बिस्तरी हुई, नाइटफॉल हो गया, नापाक कतरे कपड़े पे गिर गए, उसको पाक कैसे हम करेंगे? जिस्म को हम पाक कैसे करेंगे? अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रखिए। आप मेरे पीर भाई हैं, सुभान अल्लाह बोलिए। आप मेरे कौन है बोलिए? कसम खुदा की, ऐसा दिल लेकर के आपकी बारगाह में आया हूं ना, सुभान अल्लाह की आवाज है कि गालियां देता है कोई, मेरे मुर्शिद जानते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन भी आ जाए तो माफ कर देते हैं, दुश्मन भी आ जाए तो माफ कर देते हैं। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में थे, एक शराबी आता है और उसके साथ साथ लाठी का ऐसा वार करता है कि सरे मुबारक से खून बहना शुरू हो जाता है। हम होते और हम आप होते तो उसको बद्दुआएं देते, उसको बद्दुआएं देते। ताइफ की बाजारों पे अजान गाची को नजर थी कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की दावत देने के लिए जब ताइफ के बाजारों में गए, पत्थरों की इतनी बारिशें हुई, इतनी बारिशें हुई कि कदमे मुबारक से खून जारी हो गया। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, बद्दुआ कर दीजिए। क्या कर दीजिए बोलिए? बद्दुआ कर दीजिए। आका फरमाते हैं, ऐ सहाबी, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूं, तो मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूं। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह नमाज को खत्म करते हैं, नमाज को खत्म करने के बाद दुआ करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। दुआ करते हैं। अखलाक सीखना है, करैक्टर सीखना है हमको और आपको। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की जीवनी से और उनकी लाइफ स्टोरी से सीखिए। दुआ करते हैं, जानते हिलाकत और बर्बादी की दुआ नहीं करते हैं। ऐ मौला, इन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इन्होंने मेरे सर से खून को बहा दिया, ऐ मौला इसको हिदायत दे।
इसको हिदायत दे, हिदायत की दुआ मांग रहे हैं, नबी की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। इस दुआ का असर इतना हुआ कि वो शराबी शराब से तौबा कर लिया, अपने वक्त का वली कामिल बन गया। सुभान अल्लाह, अपने वक्त का वली कामिल बन गया। ये है अजान गाची का किरदार, ये है अजान गाची का करैक्टर। दुनिया पत्थर का जवाब पत्थर से देती है, लोहे का जवाब लोहे से देती है, मुक्के का जवाब मुक्के से देती है, मगर अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, लाठी का जवाब लाठी से नहीं, दुआ से। 3 बातें याद रखिए, तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरे बात भी हैं और मुझको जाना भी है कहीं। 3 बातें फर्ज हैं गुस्ल में। कितनी बातें? तफसील के लिए मुलाकात कीजिए, राब्ता में रखिए, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। 3 बातें गुस्ल में फर्ज हैं। आप जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं, आप गुस्ल करने के लिए जाएं तो नापाक कपड़े पे, पाक कपड़े पे अगर नापाक गंदी चीज लग चुकी है, सबसे पहले उसको चेंज कीजिए, उसको उतार लीजिए। क्या कीजिए? उसको उतार लीजिए। अगर नापाक कपड़ा पहनकर जिंदगी भर नहाइएगा, याद रखिए आपका गुस्ल नहीं होगा, आप पाक व साफ नहीं होंगे। जब पाक व साफ नहीं होंगे तो आपका वजू नहीं होगा, और जब आपका वजू नहीं होगा तो आपकी नमाज वइन कुंतुम जुनबन फत्तहरू, कुरान कहता है जब तुम नापाक हो जाओ तो सबसे पहले पाक हो जाया करो। सुभान अल्लाह। सबसे पहले क्या करना है? उस कपड़े को अच्छी तरीके से 3 मरतबा 3 पानी से धो लेना है, उसको पाक कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद नमाज के जैसा वजू करना है। किसके जैसा? जैसे नमाज में आप वजू करते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, सबके लिए मसला यही है, नमाज के जैसा वजू करना है। और इसमें 3 बातें फर्ज हैं। अगर ये 3 बातों में एक बात भी छूट गई है तो आपका गुस्ल नहीं होगा। पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना। क्या है? बोलिए, आवाज है आपकी, ताकि हमारे इंतजामिया कमेटी की मेहनत वसूल हो जाए भाई। सुभान, रात दिन माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना। कुल्ली इस तरह से करेंगे, अगर रोजे की हालत में आप नहीं हैं तो गरगरा करेंगे। अगर रोजे की हालत में है तो गरगरा, जानते हैं पानी लेकर के गरगरा करना, इसलिए कि रोजे की कंडीशन में रहेंगे तो पानी आपके हल्क के नीचे चला जाएगा तो आपका रोजा, आपका रोजा टूट जाएगा। कुल्ली इस तरह से करना है, 32 दांतों की जो खिड़कियां हैं वहां तक पानी पहुंच जाए, हल्की जड़ तक पानी पहुंच जाए। अगर गोश्त का कोई रीशा वगैरह हो तो उसको छुड़ाना भी फर्ज है। तो पहला फर्ज क्या है? आवाज आए यहां से वहां तक कुल्ली करना। दूसरा फर्ज क्या है? नाक में पानी डालना। दूसरा फर्ज क्या? बोलिए। बाएं हाथ में पानी रखें, आप क्या करें? उसको सांस लेकर नाक के अंदर पानी बहाइए। जो नरम ये है ना, ये नाक के अंदर नकटी इसको बोलते हैं, रीछ बोलते हैं, उसको छुड़ाना भी फर्ज है। जब नापाकी हालत में आप जब गुस्ल करेंगे तब उसका ये मसला है। नाक के अंदर जो चूल है, औरतें जो क्या पहनती है आपके यहाँ, हम लोग के यहाँ बाली बोलता है, आप लोग के यहाँ क्या बोलता है बंगला में? बोलिए ना जी। बाली बोलते हैं ना, जो कान छिदाई, नाक छिदाई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो भाई हमको इतना पता नहीं बंगाल में क्या क्या बोलता है भैया, कहीं हो सकता है बिहार में कुछ बोले और यहाँ कुछ बोले तो मसला फंस जाएगा। और मेरी माँ बहन सोच कैसा मौलवी को बुलाया, फंसा ही दिया। इसीलिए याद रखिए, अगर औरतें नाक में अगर बाली पहनती है तो सुराख है ना इसमें, नापाकी की हालत में उसके अंदर पानी पहुंचाना फर्ज है। पूछिए उलमा किराम से, फर्ज है, फर्ज। इसी तरह दूसरा फर्ज क्या है? नाक में पानी डालना। और तीसरा फर्ज क्या है? सर से लेकर के पांव के नाखून तक सारे जिस्म पर एक बार पानी बहाना, जिस्म का कोई हिस्सा सुई के नोक के बराबर भी बाकी न रहे। सर से लेकर के पांव तक पानी बहाना, ये फर्ज आचे बोलो, ये फर्ज। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे मुसलमानों को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जब आप यहाँ से जाएं, मेरे मुर्शिद का मैसेज क्या है? बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज पढ़ेंगे, रिज़्क़ हलाल खाएंगे, सूद से बचेंगे, तक़वा और परहेज़गारी को इख्तियार करेंगे, और जहां तक हो सके एक दूसरे से प्यार करेंगे। इंतजामिया कमेटी को अल्लाह सलामत रखे, जिस तरह से बड़ी शानदार ये मजलिस उर्स कुल का इंतजाम किया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हर साल इसी तरह से मजलिस उर्स कुल जारी और सारी रहे। हम सब मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या खुदा
जिस्म में जब तक जान रहे, तुझ पे सदके तेरे नबी पर कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे। ये दुआ है कि अमीर मौत के वक्त सलामत हमारा ईमान रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक्कानी दुरूद।